प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीकू सहरिया कॉमर्स क्लास में कल हमने अकाउंटिंग रेशियो पढ़ा था। उसमें हमने ये सीख लिया कि करंट रेशियो क्या होता है और लिक्विड रेशियो क्या होता है। उसको मैंने एक एग्जाम्पल से भी समझाया था पहले पार्ट में। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूँ, फिर आपकी बुक के एक एक क्वेश्चन हम लेंगे। राजस्थान बोर्ड के भी पुस्तक के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी हम हल करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। देखो बच्चों, वर्किंग कैपिटल एक होती है। वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होती है आगे भी हम इसको समझाएंगे। कार्यशील पूंजी वह होती हैं जो एक व्यवसाय के प्रतिदिन कार्य के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल की गणना करने का एक फार्मूला होता है CA-CL। कल हमने ये सीख लिया था कि करंट असेट्स क्या होती है और करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है। यदि करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ हम घटा दें तो क्या आ जाती है, वर्किंग कैपिटल। आपको इतना सा यहाँ इसको ध्यान में रखना है। मैंने एक यहाँ दो क्वेश्चन बनाए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आपकी ही बुक से मैंने लिए हैं और इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन हल करेंगे। अब इन दोनों क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करते हैं। लिखा है फॉर द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। आपको यहाँ करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो इसमें निकालना है। इसमें तो करंट रेशियो ही पूछा है। देखो इसमें लिक्विड असेस्ट इसमें दी हुई है। यहाँ 37,500 स्टॉक है 10,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस है इसमें 15, यहाँ 2500। वर्किंग कैपिटल इसमें आपको दी हुई है यहाँ कितनी 30,000। अब इससे हम करंट रेशियो क्या निकालें। पहले सबसे पहले आपको ये करना है कि पहले क्वेश्चन का मैं यहाँ आंसर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि करंट रेशियो का सूत्र क्या होता है। मैंने ये आपको कल बता दिया। करंट रेशियो बराबर इसमें हम इक्वल इसमें CA/CL। तो हमें ये दो मदे चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन में ये देखो कि इसमें CA है क्या, CA नहीं है। अब ये देखो इसमें CL है क्या, CL भी इसमें नहीं है। दोनों ही मदे इसमें नहीं हैं। तो अब हम दोनों मदे नहीं हैं तो हम कैसे गणना करें। न तो इसमें कोई मदे हैं जिससे कि हम जोड़कर CA और CL का पता लगा सकें। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किसी फार्मूले से तो CA और CL तो नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमारे को एक यहाँ दिया हुआ है लिक्विड असेस्ट। लिक्विड असेस्ट LA जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें से लिक्विड असेस्ट निकालने का फार्मूला आपको लिखना है। तो इसमें LA का मैंने आपको कल एक फार्मूला बताया था, करंट असेस्ट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेज। इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाना है। तो और यहाँ करंट असेट्स में से न तो आपके पास करंट असेट्स है लेकिन ये दोनों मदे आपके पास दी हुई है। देखो स्टॉक 10,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2500 रुपये है। अब आप ये देखिए कि आपके पास LA है क्या, और LA भी आपको दिया हुआ है 37,500। तो इसमें आपको क्या करना है, 37,500 आपको LA भी दिया हुआ है। तो इसको किस प्रकार कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है 37,500 LA है, CA नहीं है, स्टॉक आपके पास है 10,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास है 2500। अब यहाँ ये पक्ष परिवर्तन हो जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी विपरीत कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इसका मतलब चिन्ह भी बदल जाएंगे, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। यानी CA बराबर 37,500 प्लस 12,500। इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50,000। तो आपके पास एक मद आ गया CA। ठीक है। अब हमें चाहिए CL। अब CL निकालने के लिए आपके पास दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया कि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है CA-CL।
आपके क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और वर्किंग कैपिटल कितना है, यहाँ वर्किंग कैपिटल है 30,000, तो यहाँ हम लिखेंगे 30,000 बराबर सी ए नहीं है, यहाँ सी ए आपके पास आ गया, सी ए आपने निकाल लिया, कितना आ गया रहे 50,000, तो यहाँ हम लिख देंगे 50,000 और सी एल आपके पास है नहीं, ये मद इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी, तो सी एल बराबर यहाँ 50,000 डिवाइड माइनस कर देंगे हम, इसमें से डिक्रीज कर देंगे कितना 30,000, तो ये आपका आ गया 20,000, कितना आ गया 20,000। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों आ गई, तो करंट रेशियो हम निकाल लेंगे। करंट रेशियो निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, सी ए आपका कितना है 50,000 और सी एल आपका कितना है 20,000। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, यानी 2.5 इसमें से हम 2.5 इसमें आ जाएगा और इसको हम अनुपात 1 लिखेंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल होगा। जब कोई मदें नहीं होती हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फॉलोइंग द, इसमें लिखा है फॉर द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट करंट रेशियो, ठीक है, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। आपको मदे दी हुई है, सी एल आपके पास है यहाँ 48,000, स्टॉक आपके पास है यहाँ सी एल आपके पास है 48,000 और स्टॉक आपके पास है 78,000 और वर्किंग कैपिटल आपके पास है यहाँ 96,000, तो 96,000 यहाँ दिया हुआ है। अब किस प्रकार से हम इसके करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालेंगे। आपके पास एक मद है सी एल, तो आ गया। अब वर्किंग कैपिटल आपके पास है, अभी हमने बताया आपको कि आपके पास वर्किंग कैपिटल आपको यहाँ दिया हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल बराबर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं हम कि वर्किंग कैपिटल बराबर सी ए माइनस सी एल। तो वर्किंग कैपिटल आपका हमें देखना होगा कितना है, वर्किंग कैपिटल है 96,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 96,000। अब हम ये देखेंगे कि आपके पास सी ए है कि नहीं है, सी एल है 48,000, तो यहाँ आपको लिखना है सी ए नहीं है और ये 48,000। अब ये राशि इधर आ जाएगी, वो का वो हो गया, तो पहले हमने आपको इसको समझा दिया, तो इसमें हम क्या सी ए बराबर यहाँ लिखेंगे हम 96 प्लस 48, तो इन दोनों को आपको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए 0 और यहाँ 14 हासिल 1 और ये 13 और 1 4, ये आ गया 44,400, 1,44,000 आ गया। सी एल है ही, तो करंट रेशियो हम निकाल लेंगे। करंट रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है, सी ए अपॉन सी एल, तो सी ए आपका है 1,44 और सी एल आपका है यहाँ और सी एल 48, तो इसमें हम करेक्शन कर देंगे। अब इसमें क्या होता है, छोटी से छोटी संख्याओं को पहले आप काट लो, ये 24 और ये यहाँ आ जाएगा 7 72, ये 12 और ये 36 और ये 6 और ये 18। यदि नहीं आ रहा है किसी बच्चे को तो इस प्रकार से वो उसको डिवाइड कर सकता है, और ये यहाँ 3 और ये 9, अब ये कट जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1। इस प्रकार से वो डिवाइड कर सकता है, लेकिन ये सीधा निकल सकता था, इसमें 3 का भाग जाएगा और 3 अनुपात 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम करंट रेशियो निकाल लेंगे। अब वो पूछ रहा है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो निकालने का फार्मूला होता है LA अपॉन CL। तो LA का सूत्र क्या होता है, CA माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस इसमें देखेंगे कि यहाँ LA है नहीं, CA है। CA आपका है 1,44 और स्टॉक आपके पास दिया हुआ है, और स्टॉक हम देखेंगे कितना है। तो स्टॉक आपके पास इसमें सेकंड क्वेश्चन में स्टॉक आपके पास 78,000 है, तो इसमें 78,000 को हम माइनस
कर सकते हैं। 78,000 को हम इसे माइनस कर लेंगे तो 44 में से 78 आपको माइनस करना है, तो इस 78 में से आपको यहाँ घटाना है। किस प्रकार से यहाँ आ जाएगा, तो ये 14 में से 8 गए तो 6 और इसमें 13 में से 7 जाएंगे तो यहाँ आ गए 56। तो इसका मतलब ये एल है आपका 56 आ गया। तो अब लिक्विड रेशियो आपको हल करना है। लिक्विड रेशियो यहाँ किस प्रकार से हम हल करेंगे, देखो लिक्विड रेशियो में एल 56 है और Cl इसमें आपको दिया हुआ है और Cl आपके पास 48 है। तो इसी प्रकार से आपको डिवाइड करना है जो संख्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 56:48। यदि किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं और इसको डिवाइड कर भी हम लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया सबसे छोटी संख्या से पहले इस संख्या को काटो आप, तो ये आ जाएगा यहाँ सबसे छोटी संख्या को जब हम काटेंगे तो 28 और ये आ जाएगा 24, जिससे कि फटाफट हो जाए। किसी बच्चे को ये नहीं आता है 14 और क्योंकि डिवाइड करना ही सबसे मुश्किल हो जाता है कई बच्चों के लिए, तो ये आ जाएगा 7 6। अब आपको यहाँ 7 में 6 का भाग देना आसान हो गया, तो 1 तो इसमें आ जाएगा 10, तो इसमें 1, तो ये डिवाइड करना 36, तो ये आ जाएगा 6, तो इसका मतलब 4 फिर 36। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका रेशियो हो जाएगा कितना, 1 यहाँ 6:1। पूरा लिखना चाहिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.17:1। इसी प्रकार से आपको इसको हल करना है। आज हमने 2 क्वेश्चनों को हल किया है, दोनों क्वेश्चनों को हमने आपको बताया है किस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है।